देखो बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एवरेज का क्वेश्चन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हमारे पास जो दिन है, एक है मेरे पास सोमवार, और एक है मेरे पास प्लस मंगलवार, और एक है मेरे पास जो रहेगा आपका मंगलवार प्लस बुधवार। आपको क्या करना है, इसको प्लस में लिख देना है। का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मैंने आपको बताया कि औसत तापमान जहां दे रहा है या औसत चीज वहां दे रहा है, वह एक की है। कितने की है? एक की। तो 3 दिन का जो औसत तापमान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 40 इंटू 3 बराबर कितना निकल के आएगा? 120 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 120 डिग्री सेल्सियस में यहां लिखूंगा। क्लियर? उसके बाद मेरे से जो उसने कहा है मैं वही काम करूंगा। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, आप नीचे मंगलवार लिखोगे, मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार, आप यहां पर ये लिखोगे। इतना काम आपको कर लेना है। दिन कितने? 3, और औसत तापमान 41। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 123 डिग्री सेल्सियस। ये अरेंजमेंट करना है मेरे बेटा आपको। यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर ये अरेंजमेंट कर लेना है। जो दे रखा है उसको यूं का यूं लिख लेना है। ये जो 120 और 123 कैसे है कि औसत के साथ जितने दिन है उतना क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। इतना करने के बाद आपको जो 10th क्लास में एक मेथड था जिसका नाम होता था एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या कहती है कि इसके नीचे आपको एक लाइन खींचनी है ऐसे। क्लियर? और नीचे जब लाइन खींचनी है, यहां पर वेरिएबल, वहां वेरिएबल बराबर करते थे, यहां आपको दिन बराबर करने हैं। मंगलवार दिख रहा है, बुधवार दिख रहा है, तो कुछ वेरिएबल हमारे बराबर है। तो आप नीचे साइन चेंज कर दें, ये प्लस का, माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। अब देखो क्यों, मंगलवार से मंगलवार कट गया, बुधवार से बुधवार कट गया, साइन यहां भी चेंज होएगा 123 डिग्री सेल्सियस में। अब मेरे पास जो बच गया वो क्या बच गया? सोमवार और माइनस गुरुवार, क्योंकि गुरुवार आपका किसका हो गया? माइनस का हो गया। और माइनस के 123 में से 20 गया तो माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस यहां बच गया। अब आप ध्यान से देखना, इनमें से कोई एक तापमान आपको क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा। तो मेरे पास उसने क्लियर दे रखा है गुरुवार का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहां लिखूंगा सोमवार माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 3 डिग्री। अब मैं सोमवार का, मेरे से क्वेश्चन में पूछा है, तो सोमवार माइनस का 3 इधर और ये माइनस का 40 उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का। तो सोमवार बराबर आपका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 40 में से 3 गया तो 37 डिग्री सेल्सियस। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। करते आप इसको वैसे, तो वैसे आपको क्या करना पड़ता? सोमवार, मंगलवार, बुधवार इनका निकालना पड़ता, फिर आपको मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का निकालना पड़ता, फिर आपको इनमें से जिसमें गुरुवार था उसमें से गुरुवार का माइनस करना पड़ता, फिर उसमें से गुरुवार का जब आप माइनस कर देते तो आपके पास मंगलवार और बुधवार बच जाता, फिर ऐसे मंगलवार और बुधवार के में से इसको माइनस करना पड़ता जब आपके पास सोमवार का बचता। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है। जो आपको तापमान दे रखे हैं उनको आप बिल्कुल ऐसे सिस्टम से जमाओगे, उसके बाद जो दूसरे दे रखे हैं उनको ऐसे सिस्टम से जमाओगे, और जो नीचे दे रखा है उसके आपको क्या कर देने? साइन चेंज कर देने। और साइन चेंज करके आपको जो बराबर हैं यानी कि अपोजिट हो गए, जैसे मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, सोमवार बच गया और गुरुवार बच गया, और वो सब कुछ आपको यहां गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन वाले ने कहा है कि 12 संख्याओं का औसत 18 है। आपने जिस तरीके से क्वेश्चन किया, आपने कैसे किया कि 12 संख्याओं का औसत कितना था आपके पास? 18। तो आपने क्या किया? 12 संख्याओं का औसत था 18। सबसे पहले मैं आपके तरीके से बता रहा हूं जो बच्चे तुम करते हो। 18, उसके बाद आप कुल औसत निकालोगे तो क्या करोगे? 18 इंटू 12 कर लोगे, 12 अट्ठे 96, कैरी लगी 9, 12 एकम 12, और 12 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया? 216। ये उसके बाद उसने कहा यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहा है तो संख्या कितनी है? 12। 12 में 12 संख्याओं में 3 3 3 जोड़ा तो टोटल कितना बैठा? प्रत्येक संख्या यानी कि 12 संख्याओं में 3 जोड़ने पर, 12 संख्याओं में 3 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 36। कितना आएगा? 36। और आपका ये जो आया 6 और 6 12, और 3 और 1 4 और 1 5, आपका आ गया 252। उसके बाद उसने पूछा है नया औसत, तो आपने क्या किया? 252 में 12 का डिवाइड दे दिया, 12 दूना 24 और 12 एकम 12। ये तो था तरीका।
लेकिन मेरे बेटा ध्यान से सुनो, पेन भी नहीं चलाना है। जब आपसे वो ये कहे कि 12 संख्याओं का औसत 18 है, यदि वह ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में कुछ घटाने पर, प्रत्येक संख्या में कुछ गुणा करने पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ये औसत दे रखा है इस औसत को पकड़ लेना है और जो वह कह रहा है वही कर देना है। तो उसने क्या कहा, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा तो वही जो आएगा वो आपका नया ही औसत आएगा। वह जो आएगा वह आपका क्या होगा, नया ही औसत आएगा। जोड़ने पर कहे तो जोड़ोगे, घटाने पर कहे तो घटाओगे, गुणा करने पर कहे तो गुणा करोगे। किस में, जो ये पुराना औसत दे रखा है इसमें। ये इतनी बड़ी रामायण नहीं पढ़नी है। पास 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई भी एक संख्या पता पड़ जाए तो भी काम चले, पर ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो यहां पर आधार माना गया है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, अगर मैं तीसरी संख्या को x मान लेता हूं, तीसरी संख्या को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, तो इसका डबल कितना हो गया, 2x। और ये दूसरी संख्या की आधी हुई या नहीं हुई, दूसरी संख्या की आधी ऑटोमेटिक हो गई। उसके बाद वो कह रहा है 3 संख्याओं, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 2 का 3 गुना 6x, 2 का 3 गुना 6x। औसत तो निकल गया। आप, मैंने आपको औसत निकालना सिखा रखा है, 6x प्लस 2x प्लस x अपॉन 3, 6 और 2 8 और 1 9x अपॉन 3, और ये इसका औसत दे रखा है उसने कितना, 24। कितना दे रखा है, 24। मैं आपसे कहूं कि 3 का आप 9 को काट लो, कितनी बार, 3x, 3x बराबर कितना आ गया बेटा, 24, और x बराबर आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 8। x बराबर कितना आया, 8। आपसे कौन सी संख्या पूछी है, पहली। 6 इंटू 8 बराबर 48। अगर दूसरी भी पूछता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इंटू 8 बराबर 16, और तीसरी भी पूछता है तो कितनी रहेगी, 8। अब देखो तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है या नहीं है, और ये इसकी कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुनी, 16 तिया 48 है या नहीं है। तो ये चीज पहला क्वेश्चन है बेटा, 55 49 67 47 22 का योगात्मक माध्य क्या है। योगात्मक माध्य का मतलब भी औसत होता है। तो आपको क्या करना है, इनको सबको सम करना है। 55 प्लस 49 प्लस 67 प्लस 47 प्लस 22, और अपॉन में जितनी ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 का डिवाइड कर देना है। 7 2 9, 9 और 7 16, 16 9 25 और 5 30, कैरी लगी 3, 3 2 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, जो आपका सम आया 240। अपॉन में 5, 5 से काटा, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, तो पहले का आंसर हो गया 48। कोई डाउट। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, 28 37। मैंने तो बता रखा है औसत 35 दे रखा है, तो आप तो औसत का काम करें। 28 प्लस 37 प्लस x प्लस 68, और कितने नंबर है बेटा ये, 1 2 3 4, अपॉन में 4, इनका औसत कितना गिवन है हमें, 35। औसत कितना गिवन है, 35। इनको आप सम कर लें, 8 7 15, 15 और 8 23, 3 और कैरी लगी 2, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 133। प्लस में क्या चल रहा है मेरे बेटा, x, तो x लिखें, और 35 के साथ इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, 140। एक स्टेटमेंट बन गई, बड़ा ही आसान हो गया। x यहां हो जाएगा, और x 140 माइनस 133, और x बराबर मेरे बेटा आपका आ गया 7। ये क्वेश्चन केवल कंफ्यूज करने के लिए, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी हो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएं, n+1/2। पूर्णांक कितने हैं, 100, n की वैल्यू 100 प्लस 1/2, 100 में 1 को जोड़ा 101/2, 2 पंजे 10, यानी कि 50.5 आपका औसत आ जाएगा। आगे करें, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य क्या होगा, यानी कि औसत। पूर्ण संख्या होल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रथम 10 जो पूर्ण संख्या है वो 9 पे 10 होंगी, लेकिन इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। योग ज्ञात करने के लिए 9 इंटू 9 प्लस 1/2, और यही औसत लगा दो, इंटू 10 कर दो। 9 इंटू 10/2 इंटू 10, 10 से 10 कटेगा, 9 को काटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4.5।